हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलीब्रेन्स नारनोल। माय नेम इज अनुज यादव। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि उसके अंदर मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। कोई भी अगर वाउचर होता है तो उस वाउचर की एंट्री करते समय उस वाउचर का पोज कर सकें और देन उसके बाद किसी दूसरे वाउचर के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो कैसे उसके अंदर आप एंट्री करोगे। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, मैक्सिमम लगा सकते हैं हम। 99% लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, यूज नहीं करना आता टैली के अंदर किस तरीके से इस ट्रिक को यूज किया जाता है। तो मैं आपको इस ट्रिक के बारे में इसके अंदर बताने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने वाले हैं कि कैसे किसी भी वाउचर को पोज करके दूसरे वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। ओके, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टैली ऑनलाइन सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स पे जाकर आप लेटेस्ट ऑफर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, जैसे हमारी कोई भी एंट्री कर रहे हैं, हम बेसिकली मान लेते हैं कि कोई भी अगर हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं, उस वाउचर एंट्री को करते समय हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हम कोई दूसरी एंट्री पहले करनी थी, देन उसके बाद वो एंट्री करनी थी। तो ये जो ट्रिक होती है ये हम सेल और परचेज के लिए यूज करेंगे कि हम किस तरीके से इसके अंदर ये एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद मैं F8 प्रेस करता हूं सेल्स के लिए। सेल्स वाउचर मेरा ओपन हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे बेसिकली कोई एंट्री कर रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई पार्टी सिलेक्ट करता हूँ। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद और मैंने यहाँ पे सेल्स लेजर को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अलग अलग जो हमारे आइटम्स रहेंगे वो उनको ऐड करेंगे। देखो क्या हुआ कि हमने अब अपना स्टॉक आइटम इसके अंदर ऐड कर दिया। बेसिकली क्या होता है कि हम एक स्टॉक के अलावा हम बहुत सारे स्टॉक्स अगर हमें इसके अंदर ऐड करने हो तो हम कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारे, जैसे कि मैं लगा लेता हूँ इसके अंदर मैंने स्टॉक्स ऐड कर दिए हैं। ऐसे आप बहुत सारे स्टॉक्स ऐड कर चुके हो और अब आपको लग रहा है कि आपको पहले कोई एंट्री करनी थी इससे पहले। ठीक है, तो आप वो एंट्री अब कैसे करोगे, या तो आपको इस वाउचर को बंद करना पड़ेगा। इस वाउचर को ऑफ करने के बाद फिर आप क्या करते हो कि दूसरे वाउचर के अंदर जाके उस वाउचर की एंट्री करोगे। या फिर आप इस वाउचर को, आपको लग रहा है कि ये वाउचर यहाँ तक अभी कंप्लीट हो गया तो आप इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद डिस्प्ले डे बुक में जाकर अगर इसके अंदर कुछ बची हुई चीजें करनी थी तो वो करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करोगे, डिस्प्ले के अंदर जाओगे, डे बुक के अंदर जाके फिर इस एंट्री को आप अल्टर करोगे। अल्टर करने के बाद इसके अंदर और कुछ जो भी चीजें आपको डालनी है फिर आप उसके अंदर वो डालोगे, तो वो सब करना पड़ेगा। तो इजी सा वे रहेगा कि आपकी एंट्री यहीं पे पोज हो जाए और दोबारा इस एंट्री के ऊपर आ जाए आप, बट पहले जो वाउचर एंट्री है वो आप कर ले। तो वो प्रोसेस मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि आपने एंट्री कर ली है बट आपको लग रहा है कि इससे पहले कोई किसी और एंट्री की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप इस एंट्री को यहीं पोज करके और आप दूसरे वाउचर के अंदर कोई भी एंट्री करना, जैसे पेमेंट की करनी है, रिसिप्ट की करनी है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट की करनी थी, या फिर इससे पहले जैसे कई बार क्या हो जाता है कि हमारा कोई पर्सन, हम क्रेडिट लिमिट्स लगा देते हैं, तो क्रेडिट लिमिट लगाने के बाद कोई भी हमें कोई चेक वगैरह दे देता है, तो उस चेक की जब एंट्री होती है तो हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे क्रेडिट लिमिट लगाने के बाद हमें लिमिटेड मटेरियल इस पार्टी के पास भेज सकते हैं कि ये बार बार हमें इसके अंदर वार्निंग मिलेगी। वार्निंग मिलने का रीजन क्या रहेगा कि हम इस क्रेडिट लिमिट से इसके आगे इसको मटेरियल नहीं भेज सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस क्रेडिट लिमिट को सेट करना पड़ेगा। मीन्स उस पर्सन ने अगर हमें चेक दे दिया है या फिर पोस्ट डेटेड चेक दिया तो हमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ही इस एंट्री को हम कर सकते हैं। तो हमें ये एक वार्निंग मिलेगी, तो फिर हम इस एंट्री को क्या करेंगे, या तो इसको सेव करके दोबारा से अल्टर करना पड़ेगा। बट जहां पे हमें क्रेडिट लिमिट सेट हो जाती है तो उसमें क्या रहता है कि हम उस एंट्री को सेव कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरी एंट्री को रिमूव करके पहले हमें जो हमारी रिसिप्ट की जो एंट्री है वो करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हम इस एंट्री को दोबारा से करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस हमें बार बार नहीं करना पड़े, तो इस वजह से हमें कि ये एंट्री हमारी यहीं पे पोज हो जाए और देन हमें जो पहले एंट्री की रिक्वायरमेंट है वो एंट्री कर ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि यहाँ से सेल्स वाउचर के अंदर, ओके, तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो क्वांटिटी का कॉलम आ रहा है, अगर आपने पहले कोई एंट्री नहीं कर रखी होगी तो क्या करना होगा, यहाँ पे जो क्वांटिटी का कॉलम आ रहा है ये, यहाँ पे क्वांटिटी के कॉलम पे आपको कर्सर लेके जाना है। मेरा यहाँ पे कर्सर नहीं आ सकता क्योंकि जो रेट है और ये क्वांटिटीज है ये मैंने फिक्स कर रखी है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, बैक स्पेस यूज करके और देन यहाँ से जो आइटम एलोकेशन डिटेल्स होती है, मैं इस वाले क्वांटिटी कॉलम पे जाना पड़ेगा। इस वाले क्वांटिटी कॉलम पे जाने के बाद आपको यहाँ से Alt+V प्रेस करोगे। Alt+V प्रेस करते आपके सामने स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा वाउचर ओपन हो रहा है। अब हमें जिस वाउचर के अंदर एंट्री करनी है, हमें वो वाउचर ओपन करना है। तो डायरेक्ट आप जो भी वाउचर ओपन करना चाहते हैं उस वाउचर की आप शॉर्टकट की यूज करें।
तो मेरे को पेमेंट का करना है या फिर रिसिप्ट का करना है या जर्नल का करना है, तो इन कॉन्ट्रा का करना है, तो हम यहाँ से उसकी शॉर्टकट की यूज करके वो एंट्री करेंगे। मेनली मैं मान लेता हूँ कि मेरे को पहले से पहले रिसिप्ट की एंट्री करनी थी कि किसी पर्सन ने मेरे को पहले पैसे दे रखे थे, इसके ऊपर क्रेडिट लिमिट सेट कर रखी थी, तो क्रेडिट लिमिट हमें वार्निंग दे रही थी, इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, रिसिप्ट वाउचर के अंदर इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं ये डायरेक्ट यहाँ से F6 प्रेस करूंगा, देखो मेरे सामने रिसिप्ट वाउचर ओपन हो गया है। और यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि राकेश जो है उस पार्टी ने मेरे को क्या किया है, पहले पेमेंट कर रखी है। ये मैंने इसके अंदर कोई भी XYZ जो लिमिट अमाउंट मैंने मान ली है, और डेबिट कर देता हूँ मैं इसके अंदर HDFC बैंक को, और मैंने ये एंट्री क्या कर दी इसके अंदर, सेव कर दिए। अब जैसे ही इस एंट्री को आप सेव करते हो, सेव करते डायरेक्ट आपको वहां पे जहां जिस वाउचर के ऊपर आप थे, मींस सेल वाउचर के अंदर, डायरेक्ट आपको वहीं पे ये भेज देगा, उसी वाउचर के ऊपर आपको शो कर देगा, आपकी स्क्रीन जो आएगी उसी वाउचर के ऊपर शो करेगा। ओके, तो जैसे हम यहाँ से सेव करते हैं तो डायरेक्ट आप सेल्स वाउचर के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओ। यहाँ पे हमने क्या किया था, सेल्स वाउचर से यहाँ से क्या कहते हैं, सेल्स वाउचर को यहीं पे पोज किया था, और यहीं से हमारे सामने सेल्स वाउचर ओपन हो गया है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए, बहुत इजी भी है, बहुत सी जगह आप यूज भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्रेडिट लिमिट होती है, क्रेडिट लिमिट सेट करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आपको पता है कि कोई चेक आ गया है आपके पास, एडवांस चेक है या पोस्ट डेटेड चेक है, तो उसकी वो लिमिट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपको एंट्री सेव नहीं हो पाएगी। इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। इस ट्रिक का आप इस ट्रिक से आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आपको लग रहा होगा कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं, बट मेनली बहुत यूज होने वाली ट्रिक है ये। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।